बड़े नेता भी कहते हैं हम भी सुनते हैं। कोई नहीं सुनता। 5 साल खराब करे औरों के पीछे, अपने घर भरे हैं, सब अपने घर है और किसी को कोई मतलब नहीं है। ये अपना घर ये नहीं है, ये अशोक मंगाली अब से हमारे लिए कर रहा है अशोक मंगाली वाला। अब मजा आ रहा है, अपनों के बीच अपने की सेवा के लिए आज पैदल चल रहे हैं। बेरोजगारी है जी, उन सब चीजों को हटाना है, जो करप्शन है उस चीज को हटाना है। अपनी जान से करने वाले हैं और अब की बार अशोक मंगाली वाला जी ही लेके आएंगे। क्या कारण है कि अशोक मंगाली वाले को हिसार से टिकट दी क्योंकि जा वो रही है? हमारे जैसों की सबकी सुनता है और पूरी करता है। किस तरह से सुनते हैं आप? हर चीज से बेरोजगार वाले के लिए हर तरीके से सुनता है। देखिए उन्होंने यहाँ के बाथरूम बनवाए हैं, सारे एसी बाथरूम बनवाए हैं, गौशाला चल रही है हमारी। मेरे अपनों जागो, अब समय आ गया है विकास का। कांग्रेस को लाओ, बीजेपी को भगाओ। हिसार के अगर एयरपोर्ट को कोई कामयाब कर सकता है तो केवल अशोक मंगाली वाला ही कर सकता है। नमस्कार, मैं रोहित अग्रवाल, आप जुड़ चुके हैं RSN एक्सप्रेस के साथ। आज हम पहुंचे हिसार शहर के जहाज पुल पे, जहां पर कांग्रेस के नेता अशोक मंगाली वाला, जो कि एक समाज सेवी भी है और इंडस्ट्रियल भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा के, और उसी का चुनावी माहौल बनाते नजर आ रहे हैं अशोक मंगाली वाला। आज उसी को रूप देखते हुए यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया है और इसी के साथ संदेश पद यात्रा निकाली जा रही है। अब अशोक गोयल मंगाली वाले से बात करेंगे कि वो किस तरह का संदेश लेकर हिसार की जनता के बीच में आए हैं। देखिए, अशोक गोयल मंगाली वाला भी हिसार शहर के अंदर अपनी संदेश यात्रा लेकर निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह का हजूम यहाँ पे भीड़ उमड़ चुकी है अशोक गोयल मंगाली वालों के साथ, और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच चुके हैं उनको समर्थन देने के लिए। नमस्कार भैया। आज आप किस तरह से हाथ मजबूत करने आए हैं? मेरे पति हैं तो मैं उनका तो हाथ मजबूत करूंगी ही। किस तरह से, वही तो पूछ रहा हूँ ना। उनका हर तरह से साथ देके। आज जो ये पद यात्रा निकाली जा रही है, वो क्या संदेश आप जनता के बीच में पहुंचाने वाले हैं? किस तरह से आप संदेश देंगे? मैं ये संदेश दूंगी कि अशोक मंगाली वालों का साथ दो और वो तुम्हारी हर परेशानी दूर करेंगे। अभी तक हर उन्होंने समस्या दूर करी है, हिसार में बहुत कार्य करे हैं, सक्षम कार्य करे हैं, आगे भी करते हैं। आप बताएंगे किस तरह के कार्य उन्होंने इस समाज के अंदर किए हैं? देखिए उन्होंने यहाँ के बाथरूम बनवाए हैं, सारे एसी बाथरूम बनवाए हैं, गौशाला चल रही है हमारी, अपनी फेस्टिवल चर्च चल रही है, और तीर्थ यात्रा लेके जा रहे हैं। इससे के बहुत उन्होंने सक्षम कार्य किया। जैसे कि देखने को मिल रहा है कि अब हिसार सीट के ऊपर बड़े बड़े घराने भी आ चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे कि जिंदल हाउस हो गया, केजरीवाल जी की घर वाली भी कह रही है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगी हिसार सीट से। कोशिश करना तो कोशिश करना हर एक का वो है, धर्म है। बाकी अपना देखो, जरूर इनको मिलेगी जरूर, अशोक मंगाली वालों को जरूर टिकट मिलेगी, हम पूरा विश्वास। तो कांग्रेस के अंदर किस तरह से, जैसे कई कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं कि सभी कह रहे हैं कि मेरी टिकट पक्की है, तो उसके बीच आप कैसे कहेंगे कि हमारी टिकट पक्की हो चुकी है? उम्मीद तो सभी रखते हैं, देखो बाकी ये कोशिश करना अपना फर्ज है, उम्मीद सभी रखते हैं। कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि यहाँ पे टिकट मिलने के बाद यदि जीत भी जाते हैं उसके बाद अशोक गोयल जी अपना दोबारा से बिजनेस शुरू करते हैं? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अशोक मंगाली वाला पूरा हिसार वालों को साथ दे। बंगाली बनाओ, जनता का अभिवादन करके उन्होंने आ रही है, किस तरह से वो हाथ लहराकर पंजे का निशान दिखाकर अपना अभिवादन कर रहे हैं, जनता को अपना प्यार दे रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, और जनता का हजूम इस यात्रा के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आज ऐसा लग रहा है कि चुनावी माहौल आज अंदर नजर आ रहा है कि पता लग रहा है कि हाँ, अब हिसार शहर के अंदर चुनाव बहुत ही जल्दी नजदीक आने वाले हैं। इस तरह से अशोक मंगाली वाले की धर्म पत्नी भी मैदान में उतर चुकी है और उनके साथ काफी संख्या में महिलाएं भी आ चुकी हैं, और आज वो अपने पति अशोक मंगाली वाले के हाथ मजबूत करने के लिए काफी संख्या महिलाओं के साथ जुड़कर आज अपने हाथ मजबूत करने आई है कांग्रेस के भी और अशोक मंगाली वाले, ताकि उनको टिकट मिल पाए और वो हिसार शहर की सेवा कर पाए। कैसे आप? बहुत बढ़िया। आज किस तरह का संदेश यात्रा आज लेकर निकले हैं? भाई साहब, जो कांग्रेस की विजन है, कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, उसी चीज को अशोक मंगाली वाला जी घर घर तक पहुंचाने के लिए आज ये पद यात्रा कर रहे हैं, और जितने ज्यादा से ज्यादा हिसार वासियों को कांग्रेस का संदेश हम पहुंचा पाए तो हम उस चीज के लिए सबको वही। कांग्रेस किस तरह का संदेश आप घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं? बेरोजगारी है जी, उन सब चीजों को हटाना है, जो करप्शन है उस चीज को हटाना है,
जो बीजेपी सरकार है, बिल्कुल विफल सरकार है, उसकी जो नाकामियां रही हैं, उन सब चीजों को मुद्दे बना के हम लोग हर घर की जो रिक्वायरमेंट है आप इस यात्रा से किस तरह से कांग्रेस के और अशोक बंगाली वाले के हाथ मजबूत करने वाले हैं? उनके साथ ही उनको प्यार मिल रहा है जी, पूरे हिसार वासियों का प्यार मिल रहा है। उन अपने आप ही दिल से जुड़े हुए हैं अशोक जी सबके, उनके घर घर जाते हैं, उनकी दिक्कतें सुनते हैं, जितना वो कर पाते हैं उतना वो कर भी रहे हैं। कल को उनको टिकट मिलती है, विधायक बनते हैं, तो फिर और इनके अंदर हिम्मत मिलेगी और लोगों का भला हो पाएगा जी। तो किस तरह का और लोगों का भला कर पाएंगे हिसार शहरवासियों का? क्योंकि ये बात तो सुनते काफी समय हो गया है कि वो कह रहे हैं कि हम हिसार शहरवासियों का भला करते आ रहे हैं, वो किस तरह से भला कर पाएंगे? देखिए, वो 7-8 साल से लगे ही हुए हैं, वो समाज सेवा के कामों में लगे हुए हैं। आज वॉशरूम उन्होंने गोद लिए, वॉशरूम्स की वो रखरखाव कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल है हमारा रानी सुधीदादी का, उसके अंदर बहुत ही डिस्काउंटेड रेट के ऊपर सारे आईज का ऑपरेशन हो रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, मंदिर है, धर्मशाला है। इस तरह की देखने को मिल रहा है कि हिसार शहर के अंदर बड़े बड़े घराने भी उतर चुके हैं चुनाव के अंदर। सावित्री जिंदल जी कह रही है मैं चुनाव लड़ूंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी कहती है मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो उस त्रिकोणा चुनाव के अंदर क्या रहने वाला है? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं जी पूरे तन मन धन से, और जनता की पुकार होगी तो अशोक गोयल जी को टिकट मिलेगी, और हम सबको बहुत विश्वास है कि इनको टिकट इस बार जरूर मिल देगी। कांग्रेस पार्टी इनको इस बार मौका जरूर देगी। तो आज की यात्रा से आप कांग्रेस के और अशोक जी के दोनों के हाथ मजबूत करने वाले हैं। बिल्कुल। और चुनाव नजदीक आ रहा है तो इससे चुनाव माहौल भी और ज्यादा बढ़ने वाला है। बिल्कुल, अभी आप देखेंगे, अभी तो रैली शुरू हुई है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब समापन पॉइंट तक जाएंगे आपको ये भीड़ 10 गुना दिखेगी। तो ये यात्रा कहाँ से होते हुए जाने वाली है? अभी जहाजपुर जाएंगे जी, फिर 12 क्वार्टर जाएंगे, फिर रामलीला मैदान के ऊपर हमारा समापन होगा। वहाँ पे खाना भोज रखा हुआ है, और जितने भी लोगों से रूबरू हो पाएंगे अशोक जी, उनसे वो करेंगे, वार्तालाप करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से 12 क्वार्टर रोड की मार्केट के द्वारा अशोक बंगाली वाले फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से अशोक बंगाली वालों को फूल माला पहना कर उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर जब से यात्रा शुरू हुई जहाजपुर से लेकर महावीर कॉलोनी तक, आप साथ साथ ही नजर आ रहे हैं किस तरह से आज आप अशोक बंगाली वाला का हाथ मजबूत करने वाले हैं। देखिए, ये कांग्रेस संदेश यात्रा तो है ही, अगर हम इसे एक जन संदेश यात्रा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज जन जन की हुंकार है कि अब की बार अशोक बंगाली वाला। अशोक बंगाली वाला ही क्यों? बहुत दूरदर्शी सोच है, बहुत एक स्मार्ट विजन है। हिसार को लेकर एक स्मार्ट सिटी बनाने का उनके पास एक विजन है, एक मल्टी कॉमर्शियल सोच है। इसको लेकर ये अशोक बंगाली वाला किस तरह का विजन लेकर ये आने वाले हैं मतदान के अंदर? देखिए, हमने केवल अभी तक हिसार वासियों ने एक सपनों की उड़ान भरी है, और हम असली उड़ान की बात करें तो उड़ान भी आज तक कामयाब नहीं हुई। उस उड़ान को लेकर भी, हिसार के एयरपोर्ट को भी कामयाब करने के लिए आज इनका दुबई में व्यवसाय है। दुबई ही नहीं, कम से कम 14-15 कंट्रियों में इनका व्यवसाय है। एक व्यक्तिगत बहुत इनको एक व्यापारिक भी बहुत अनुभव है। हिसार के अगर एयरपोर्ट को कोई कामयाब कर सकता है तो केवल अशोक बंगाली वाला ही कर सकता है। इस तरह की एक व्यापारी घराने से भी जो सावित्री जिंदल है, जिंदल परिवार से, वो भी मैदान में उतरने वाले, वो भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं इस बार। तो क्या लगता है कि इस बार सीट निकल जाएगी? देखिए, आज के समय में बड़े चुनावी समीकरण और लोगों की सोच बदल चुकी है। पहले बहुत लोग बातें करते थे, बिरादरी को लेके बातें करते थे, जाति को लेके आपस में बांटते थे, लेकिन लोग अब जाति में बटकर नहीं, केवल विकास को चाहते हैं। जो विकास करेगा उस विकास पुरुष को ही आगे लेकर आएंगे। कांग्रेस के अंदर भी कई नेता ऐसे जो कह रहे हैं कि मुझे टिकट हिसाब से दी जाए, तो उसके बीच में अशोक बंगाली वाले के हाथ कैसे मजबूत होंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत अशोक बंगाली वाला जी की बात नहीं करता। टिकट जो पक्का करती है वो जन जन करती है। आम नागरिक एक इंसान की टिकट को पक्का करता है। एक पब्लिक ये सब जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पब्लिक ही टिकट को पक्का करेगी। पब्लिक ही टिकट है। पब्लिक जी अगर आज हुंकार भरेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस को अशोक बंगाली वाला को टिकट देनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये बात सुनने को आ रही है प्रचार के बीच में जनताओं की कि कहीं दूसरे नेताओं की तरह ये भी इलेक्शन जीतकर कहीं चंडीगढ़ अपने व्यापार में वापस ना चले जाए। देखिए, अगर इन्होंने जाना होता है तो अपना ये वीजा कैंसिल करा के, अपना पासपोर्ट कैंसिल करा के हिसार कभी नहीं आते। इन्होंने अपना वीजा और पासपोर्ट दोनों कैंसिल करवा दिया है। और चाहे भी क्यों, आज इनके बच्चे 14 देशों में व्यापार संभाल रहे हैं। पैसे की कोई धन दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है, और कमाने के लिए राजनीति में आना भी नहीं चाहते। मकसद केवल सेवा ही सेवा है। दूसरे नेता भी कहीं ना कहीं सेवा के लिए ही राजनीति के अंदर अपना कदम रखते हैं, और कदम रखने के बाद फिर वो अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। राधा को एक
एक हकीकत की उड़ान देना चाहते हैं, एक हिसार को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं और उससे पहले हिसार के हर नागरिक को आप देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्गों द्वारा भी उनको फूल माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, किस तरह से उनका मान सम्मान जगह जगह पर किया जा रहा है और लोग अपना अपना इनको समर्थन देते नजर आ रहे हैं कि लोग इनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि यदि आपको टिकट मिल जाती है तो हम आपके साथ हैं। जिस तरह से आज युवाओं के अंदर जोश देखने को मिल रहा है और आज आप किस तरह से कांग्रेस और अशोक मंगालीवाला का हाथ मजबूत करने वाले हैं। हम तो जी युवा जान से करने वाले हैं और अब की बार अशोक मंगालीवाला जी ही लेके आएंगे। क्या कारण है कि अशोक मंगालीवाला को हिसार से टिकट, क्योंकि वो हमारे जैसों की सबकी सुनता है और पूरी करता है। किस तरह से सुनते हैं आप? हर चीज से बेरोजगार वालों के लिए हर तरीके से सुनता है, वो हर तरीके से हमारे साथ है जी और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, चाहे वो अपने सत्ता में आए या ना आए। हम भी उनके साथ ही रहेंगे हमेशा, हम उनसे दूर नहीं जाएंगे। जी जान और भी तो नेता है। नहीं हमें तो अशोक मंगालीवाला ही चाहिए बस। क्यों? कारण तो होगा कोई, वो हमारी सुनता है, हमारे दिल की आवाज सुनता है। नेता भी कहते हैं हम भी सुनते हैं, कोई नहीं सुनता। 5 साल खराब कर रहे हैं औरों के पीछे, अपने घर भरे हैं, सब अपने घर है और किसी को कोई मतलब नहीं है। ये अपना घर है, ये अशोक अशोक मंगालीवाला। अब हम पहुंचे महावीर कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर कांग्रेस की संदेश पद यात्रा का समापन किया जाना है और यहाँ पर अभी जनसभा का संबोधित भी किया जाएगा कांग्रेस के नेता अशोक मंगालीवाला द्वारा। अब उनसे जानते कि क्या संदेश लेकर आज इस सभा को संबोधित करने वाले हैं, आइए जानते हैं। बातचीत कर लेते हैं सर। लगातार आप बगैर रुके बगैर डटे तेजी से चलते रहे और एक यात्रा को सफल बनाने का काम किया, आपके सहयोगियों ने यात्रा को सफल बनाने का काम किया, क्या कहेंगे? देखिए, चलना तो लाजिम है, मेरे अपनों की सेवा करनी है तो चलना तो पड़ेगा। मेरे अपना पैदल चल और मैं गाड़ी में बैठूं वो गवारा नहीं है मुझे। गाड़ी में सारी जिंदगी बैठे हैं, चलना अब मजा आ रहा है। अपनों के बीच अपने की सेवा के लिए आज पैदल चल रहे हैं, यही यात्रा का काम आज है। हमने बहुत से लोगों से बातचीत की, महिलाओं से भी, बुजुर्गों से भी। उन्होंने कहा कि हमने पहली बार देखा है इन दिनों में कि कोई व्यक्ति समाज से भी जो है इस तरीके से आ रहा है, लोगों ने अभिवादन कर रहा है, उन्होंने भी अभिवादन स्वीकार भी किया, तो काफी खुश हुए लोग। जहाँ भी गए हैं काफी जिस तरीके से फूलों से भी वर्षा की और आपकी गई यात्रा जो है काफी बहुत ही कह सकते हैं दुर्गम भी यात्रा सुगम हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, जब हम सेवा के लिए निकले हैं, दिल में ईर्ष्या रखेंगे तो पब्लिक का दिल को कैसे मोहेंगे। जब सेवा के लिए निकले हैं तो तन मन धन से सेवा करूंगा। तो आज जो ये संदेश यात्रा आज आप लेकर आए कांग्रेस की, जैसे कल भी आपने संदेश यात्रा लेकर निकले थे हिसार के बाजारों के बीच में, किस तरह का आप संदेश देना चाहते हैं जनसभा? कोई संदेश मेरे अपनों को कल भी यही संदेश था, आज भी। कल हमारी आदरणीय सांसद हमारी बहन शैलजा जी का संदेश यात्रा थी, आज हमारी अपनी विधानसभा में हमारी वार्ड वाइज अपनी यात्रा है। संदेश तो यही है, मेरे अपनों जागो, अब समय आ गया है विकास का। कांग्रेस को लाओ, बीजेपी को भगाओ। आज जो अत्याचार हुए हैं, आने वाला कल में अत्याचार नहीं होने। पिछले 10 सालों से सुनने को आ रहा है कि बीजेपी सरकार कहती आ रही है कि हमने 10 साल के अंदर बहुत सारा विकास किया है और कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से कुछ भी नहीं किया। आप क्या कौन सा विकास लेकर आने वाले हैं? आप कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि विकास किया है, विकास तो नजर आ रहा है ना। तो इतने पब्लिक पूरी हरियाणा क्यों खिलाफ है, कांग्रेस के क्यों फेवर में है? जब भी कांग्रेस का राज था उन्होंने विकास किया है, बीजेपी की राज ने विकास को गवाया है। जी, आप कहते हैं जाति नहीं माटी, इसका क्या अर्थ है? हम जात से बात नहीं करते, हम माटी के लिए हक अदा करने आए हैं। सारी जात 36 बिरादरी मेरी है, 36 बिरादरी की मैं सेवा करना चाहता हूँ। हिसार शहर में जो एक बड़ा घराना था जो कांग्रेस में था, वो बीजेपी में आ चुका है। वो बीजेपी से अब इलेक्शन लड़ने की बात भी कर रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं अब दोबारा से मैदान में आ जाऊं। जिस सावित्री जिंदल की बात करूं तो मैं तो फिर, और तीसरी तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनकी धर्मपत्नी भी कह रही है कि मैं हिसार से इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणा मुकाबला तो नहीं होने दो ना, हमें क्या दिक्कत है? हमारी सेवा हमें जिताएगी, हमारी पब्लिक के अंदर जो मोह है वो हमें जिताएगी। पब्लिक आज मन में बिठा लिया है अब की बार अशोक मंगालीवाला। ये देखिए कई उम्मीदवार हैं, लेकिन बात करूं तो अशोक मंगालीवाला, समाज सेवियों में एक ही नाम आ रहा है अशोक मंगालीवाला। ऐसे में कांग्रेस की काफी उम्मीदवार हैं जो टिकट लेना चाहते हैं, ऐसे में अशोक मंगालीवाला को ही टिकट कैसे मिले और इसको लेकर आपका क्या कहना? ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म क्या होता है? सेवा। मैं सेवा करने आया हूँ,
मैं पब्लिक का तन और मन चाहता हूँ। मैं पब्लिक से धन नहीं चाहता, मैं धन नहीं चाहता, सेवा करने आया हूँ। लोगों का ये कहना भी है कि दूसरे नेता भी आए थे और वो चुनाव लड़ते जीतते फिर चले जाते हैं। कहना कि उनके मन में ये भी कहीं ना कहीं अशोक गोयल जी इलेक्शन लड़ ले और जीत जाएं और कहीं फिर दोबारा से व्यापार करना शुरू कर दें। क्यों कर दूं? मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं। दादी की मंदिर में दादी की कुल देवी की सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की हॉस्पिटल बना के सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। क्या चाहिए हमें? सेवा। जो विदेश में इस सेवा से वंचित थे वही तो पाने आए हैं, पैसा तो वहां भी कमा लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने अशोक गोयल मंगाली वाले से बातचीत भी करी और किस तरह का संदेश लेकर आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और अब अपने हाथ चुनाव के अंदर मजबूत भी कर चुके हैं। और किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जनसभा के अंदर लोगों की हजूम बढ़ता नजर आ रहा है और वो कह